अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है नेट मीटरिंग के हवाले से कि क्या नेट मीटरिंग बंद हो गई है या नेट मीटरिंग के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका क्या होगा, और जो न्यू कस्टमर्स अभी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या पॉलिसी नेपरा की। तो आपको बताता चलो, सबसे पहले तो शॉर्ट अल्फाज में नेट मीटरिंग का हम आपको बताते हैं कि नेट मीटरिंग एक ऐसी सर्विस थी जिसमें सोलर जो कस्टमर्स थे हमारे, वो अपने सरप्लस यूनिट्स ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देते थे। मतलब एक हमारा कस्टमर लेट से रोजाना के हिसाब से 20 यूनिट जनरेट करता था अपने सिस्टम से, और उसकी डेली कंजम्पशन थी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट वो वापडा को किस्म सेल कर देते थे, और फिर रात को वही 10 यूनिट दोबारा वो वापडा से लेके यूज करते थे। और जो डिस्को या पिस्को की जो बिलिंग टेक्निक थी वो इस तरह थी कि मतलब यूनिट के मुकाबले में वो यूनिट वापस वापडा से लेते थे। उसमें सिर्फ एक था कि पी कवर और आप पी कवर का रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन वो उतना वो टेंशन वाली बात नहीं थी। अब नई जो पॉलिसी आ गई है, इसमें इन्होंने नेट मीटरिंग को कन्वर्ट कर दिया नेट बिलिंग में। नेट बिलिंग में क्या होगा कि लेट से आप वापडा को देते 10 यूनिट डेली बेसिस पर, तो वो एक अलग हिसाब से लेट से 11 यूनिट रुपए के हिसाब से आपके से यूनिट लेगी। और फिर दोबारा आप वापडा से जब यूज करेंगे तो आपको 22 या 48 जो आपका टैरिफ है, लेट से आप कमर्शियल यूजर है या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल है, तो इस हिसाब से आपको वो बिल करेंगे। और जो आपने एक्सपोर्ट की हुई यूनिट्स होती है वो सिर्फ 11 रुपए आपसे परचेज करेंगे। तो इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर्स के हवाले से अगर आपको बता दे, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो थे, जो उनको नेट मीटर्स लगा है, उनकी 5 साल तक के जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ वो बहाल है। वो एज इट इज जिस तरह वो जा रहे हैं उसी तरह ही होगी। ये पॉलिसी नई कस्टमर्स के लिए है। अच्छा, अपकमिंग क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जिस तरह गवर्नमेंट आए रोज मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाता है, तो अपकमिंग प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से जबरदस्त प्लानिंग ये है कि आप छोटे बैंक से स्टार्ट ले। लेट से आपका 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगे या 8 या 12 किलोवाट का आपका इन्वर्टर लगे, उसके साथ आपकी एक लिथियम बैटरी है। तो टाइम के साथ साथ अपनी बैकअप कैपेसिटी बढ़ाते जाए। मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद दूसरा आप एक पावर बैंक लगा दे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि लिथियम बैटरीज की जो प्राइसेस है वो भी काफी गिर चुके हैं। अब जो पावर बैंक लेट से 1 साल या 2 साल पहले 3.5 या 4 लाख का मिलता था, वो आजकल मार्केट में 2 लाख, 2 लाख 10 या 2 लाख 20 का मिलता है। तो मेरे ख्याल से नेट बिलिंग की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप ग्रिड को 11 रुपए में यूनिट एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे अच्छी बात यह है कि आप अपनी बैकअप कैपेसिटी बढ़ा दें, दिन को अपनी सरप्लस पावर सेव कर दे और रात को फिर उसे यूटिलाइज कर दे। तो इंशाल्लाह ये नेट बिलिंग के हिसाब से बेहतर होगा। वस्सलाम।